ये पढ़ोगे। ये बताओ, जो चीज तुम्हें पता है बार बार उसी चीज को रटने की क्या जरूरत है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं, समझो इस बात को। इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, मनोदशा होती है कि जो चीज हमें पता होती है उस पर हम ना चाहते हुए फोकस हो जाते हैं, और जो चीज हमें नहीं पता होती है हम ना चाहते हुए भी हमारी अटेंशन वहां से कमजोर हो जाती है। तुम कभी सड़क पे गुजरते होगे, कोई जाना पहचाना व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उसकी तरफ नजर जाती है ना। है? कुछ लोग तो सबको देखते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना। हाँ, कुछ लोग बाकी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जाना पहचाना व्यक्ति की तरफ नजर जाती है, और जो नहीं जिसको हम जानते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसमें कोई फर्क है। कई बार पूछा जाए बगल से वो गुजरा तो पता नहीं कौन गया, नहीं पता है, हो जाता है ना। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है, इंसान की सोचने बुद्धि का तरीका ये है कि जो चीज हम जान रहे हैं, जिससे हम परिचित हैं, जिससे हम कंफर्टेबल हैं, हमारे न चाहते हुए उसकी तरफ अटेंशन चल जाता है, हम और फोकस हो जाते हैं। और जो हमें नहीं पता है उसकी प्रति हमारी जो अटेंशन होती है वो कमजोर होती है। ठीक है, अगर एकदम दिमाग एकदम एकाग्र करके खूब सांस वास खींच के एकदम बैठे ना, एकदम हर लाइन याद कर लेना, तब तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा भी आपकी दिमाग अगर कमजोर पड़ा, आप अटेंशन थोड़ी भी कमजोर किए, तो ऐसे जो फैक्ट जो आपको नहीं पता है वो आपके आंख के सामने से गुजर जाएंगे, आप पढ़ नहीं जाएंगे लेकिन दिमाग में नहीं घुसेगा। ये मानी हुई बात है। मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूं, पढ़ाई का एक तरीका होता है। देखो, क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, हर पेज पे लगभग 3 4 5 लाइनें, 10 लाइन अगर है तो 3 4 लाइनें ऐसी हैं जो आप जान रहे हो, पहले से आपको पता है। वो जो लाइनें हैं उसको छोड़ दीजिए, और घर जाकर के जब आप रिवीजन करिए तो अपने हाथ में एक कलर की पेन रखिए, कोई भी एक कलर चुनिए, और जो आपको नहीं पता है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, जो आपको नहीं पता है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जो आपको पता है वो तो पता ही है। वो तो सपने में भी कोई उठा के नींद से भी पूछेगा, बाबा जी कितने बैठेगा था, हाँ 4 थे, होगा ना। लेकिन समस्या तो जो बाकी 3 वहां होगी ना। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में जो आपको नहीं पता है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। हो सकता है कि आपको पूरा रजिस्टर का एक पेज ही रखना पड़े, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक रजिस्टर में 2 लाइन 3 लाइन आपकी काम की हो, बाकी वेस्टेज हो, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं हो, जो आपको ऐसे ही पता हो। इसको पहले छांटना जरूरी है, समझ गए। अब ये जो आपने छांट के अलग किया है, ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे सपने में भी पूछा जाएगा तो आप सही उत्तर देके आओगे, क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हो, बचपन से उसको पढ़ते आए। आई बात समझ में। अब आपने अपने नोट्स में से एक ऐसा कंटेंट निकाल लिया जो आपको नहीं पता है, समझ गए। अब जब सेकंड या थर्ड रिवीजन करोगे तो अब जो नहीं आपको पता है उसका बस रिवीजन करना है। एक तो समय बचा, दूसरा फोकस एरिया छोटा हो गया, हुआ कि नहीं। समय बचा और फोकस एरिया भी छोटा हो गया। अब जब तुम सेकंड या थर्ड रिवीजन करोगे तो थर्ड रिवीजन में आपको ये काम करना है, अब देखो कि इसमें से ऐसा क्या है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। भाई 3 बार तो पढ़ चुका हूं ना, एक बार क्लास में देखा, सुना, पढ़ा, नोट किया, घर जाके एक बार निशान लगाया, और उसके बाद जब तीसरा रिवीजन घर पे स्वयं से जब मैं कर रहा हूं तो उसमें मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, दिमाग में बैठ गया। ऐसा होता है, लगभग 50% कंटेंट ऐसा होगा जो दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार पढ़ने के बाद क्लास में आपने पढ़ा सुना, घर जाके 1-2 बार स्वयं से रिवीजन किया, दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर मान लो किसी ने अचानक पूछा, आप उत्तर नहीं भी दे पाओ, तो वो ऐसा एरिया होगा जब आपके सामने ऑप्शन आएगा आप आराम से कर ले जाओगे, ऑप्शन देख के उत्तर याद आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद उसी में से लगभग 25 से 30% पार्ट ऐसा बचेगा, 25 से 30% पूरे कंटेंट का 30% भाग ऐसा बचेगा जो 5 बार पढ़ोगे तब भी नहीं याद होगा, 10 बार पढ़ोगे तब भी भूलेगा तुमसे, वो बार बार तुमको कंफ्यूज कराएगा। वही तुम्हारा फोकस एरिया है, उसी को छांट के निकालना है, उसी पे तुमको काम करना है। अब क्या करो, जब थर्ड रिवीजन पे आओ डिफरेंट कलर की पेन लो, रेड कलर ले लो, मैं तो रेड कलर चुन लेता था, पहला ग्रीन से निशान लगा लिया, फिर रेड कलर चुन लिया। अब रेड कलर से मैंने निशान लगा के रखा है अपने कॉपी में। ठीक है, अब वो जो रेड कलर वाला है मुझे पता है कि यही खतरनाक एरिया है, मेरी कमजोरी यहीं पर है, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण यही जो रेड कलर वाली लाइन ही ये बन रही है, बाकी रजिस्टर जो है वो तो है ही। अब क्या करना है, जब तुम्हारे पास टाइम है पूरा रजिस्टर पढ़ लिया, कम टाइम है ग्रीन वाला पार्ट पूरा, ग्रीन और रेड तो ओवरलैप करेगा ना, ग्रीन में से ही रेड भी निकाले रहोगे, तो जहां जहां ग्रीन है सारा पढ़ लिया।
और जब एग्जाम से पहले जब तुमको जाना है, तुम्हारे पास समय तो होगा नहीं, कई सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो अगर इतने मोटे रजिस्टर को सामने देखोगे तो देखने ही हतोत्साहित हो जाओगे, ये तो कभी रिवाइज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुमने क्राइटेरिया उसमें कैटेगराइज नहीं किया है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन जब तुमने उसमें से अंडरलाइन कर दिया है, 30% एरिया निकाल लिया है, तुम्हें पता है अगर 100 पन्ने का रजिस्टर है, लेकिन उसमें से पढ़ना तो मुझे सिर्फ 30 ही पन्ना है ना, वहां तुम हिम्मत दिखा ले जाओगे और फोकस भी हो जाओगे। ठीक है, तो वो जो 30% एरिया होगा वही तुम चूकते हो और कहीं नहीं चूकते हो। बाकी या तो तुम्हें पहले से पता है, नहीं तो तुमको ऑप्शन देख के याद आ जाता है, तुम सही कर ले जाते हो। फंसते तुम उसी 30% एरिया में, उसी को छांट के अलग करो और एग्जाम से पहले उसी का रिवीजन करके जाओ, क्योंकि बाकी तुम्हें पता है, जो नहीं भी पता है तुम देखोगे तो याद आ जाएगा ऑप्शन से। जो 30% फोकस एरिया है, जो बार बार भूल रहे हो, उसको तुम हाईलाइट करके रखे हो, बस उसका रिवीजन करके चलेगा। समझ गए मेरी बात? ये एक तरीका है, अगर इस तरीके को आप पालन करेंगे तो मेरा अपना मानना है, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बेहतर करके आएंगे। और अगर किसी को भी इस तरीके को आजमाना है तो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर पे करके देखो, 1 से 2 चैप्टर पे बस आप इस काम को करके देखो, कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क नजर आए तो करना, नहीं तो छोड़ देना, है कि नहीं? सिर्फ 2 चैप्टर पे करके देखो। अभी सर आप तो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप पहले से जाना तो उत्तर दे रहे थे, पूछने से पहले आप लोग उत्तर दे रहे थे। बताओ उसी लाइन को बार बार रटने की क्या जरूरत है? गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल ने बताया था चंपारण में, जब हमने तैयारी शुरू की तब से इस फैक्ट को पढ़ रहे हैं। क्या जरूरत है इस चीज को रखने की? सबसे पहले जो उनकी में विशेष चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, आपको दिमाग में नहीं, उसे रखो ना। और उसको तब रखोगे जब तक निशान नहीं लगाओगे, जब तक कैटेगराइज नहीं करोगे, जब तक उसमें कुछ चिन्ह नहीं बनाओगे कि क्या मुझे पता है क्या नहीं पता है, तो रटोगे कैसे? तो हर समय शुरू से ही शुरुआत करोगे। गांधी जी को चंपारण में रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये एक ऐसा तरीका है, एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। सिविल में जितनी भी मेरी क्लासेस होती है मैं ऐसे ही करवाता हूं। जैसे कि पहले ही मैंने पहली क्लास ली, यहां पर भी जब मैंने बैच लिया था, देखोगे किसी के पास अगर रजिस्टर मिलेगा तो सब पर निशान लगा मिलेगा, सब पर निशान लगा मिलेगा, क्योंकि वैसे ही तरीका से उसी तरह से करवा देते। ठीक है, तो यही एक तरीका है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड, इसको करिए। अब जो 30% आपका एरिया है उसको तैयार करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। वो जो नहीं याद आ रहा है आप उसको चिपका सकते हैं लिख करके, आप उसको स्लिप बना के पॉकेट में रख सकते हैं, अपने रजिस्टर में रख सकते हैं। जब आपके पास टाइम है तो बात करने की जगह उसी को देख के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? ये सब कुछ तरीके हैं जो आपको करना है। ये समझिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसको पढ़ाई नहीं कहते, क्या कहते हैं? तैयारी करना। और तैयारी जो होती है ना, शारीरिक और मानसिक हर रूप में करनी पड़ती है। आपको मन को भी स्थिर करना पड़ेगा, दिमाग को भी शांत करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जितना भीड़ कर रही उसी भीड़ के बराबर आप भी करोगे तो आप भी एवरेज पर आके अटक जाओगे। कट ऑफ थोड़ी है इसमें कितना क्रॉस करेगा तो पास करेंगे, यहाँ तो मेरिट बननी है ना। आप भी एवरेज पर रह जाओगे, एवरेज पर रह जाओगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आपको एवरेज से एक कदम तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो कुछ तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना है। अपना फोकस एरिया पहचानो कि क्या आपको पता है और क्या नहीं पता है। जो नहीं पता है उस पर मेहनत करो। ठीक है, और इसको तुम करके ज्यादा नहीं, जो टेस्ट तुम्हारे होने वाले हैं अभी हाल में, सारे टीचर जो कह रहे हैं टेस्ट लेने के लिए, उन्हीं बस टेस्ट में तुम आजमा के देख लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 चैप्टर पे आजमा के देख लो। तुम्हारा अगर काम बन गया तो मुझसे कहना। ठीक है ना? अनुभव के साथ बता रहा हूं, एकदम टेस्टेड मेथड है। ठीक है, करके देखना इस चीज को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस उम्मीद यही है कि जिस जोश से आपने ताली बजाई, इस जोश से आगे से पालन भी करेंगे, फायदा इसका कभी नहीं है।